एक परम भक्त हुए भगवान के, उनका नाम था कुआ जी। क्या नाम था? कुआ जी। उनका नाम कुआ इसलिए पड़ा, उसके पीछे भी एक कथा है। तो कुआ जी जो थे, ये एक मट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति थे। क्या बोलते हैं उन्हें? कुम्हार। कुम्हार थे कुआ जी। पर इनका नियम इतना था, ऐसा था कि ये उतने ही बर्तन बनाते थे जिनसे इनकी पत्नी का पेट भर जाए, और अगर 2-4 महात्मा कभी इनके गांव में आ जाए तो उनको ये प्रसाद पवा सके। बस इतने ही बर्तन बेचते थे। मतलब आज की व्यवस्था इनकी पत्नी की, और अगर संत महात्मा कोई आ जाए तो उनको पवाने की। बस कल की व्यवस्था के अनुरूप आज धन संचन नहीं करते थे। भगवान के मन में आया कि कुआ जी इतने बड़े भक्त हैं, इनका यश मुझे ही करना होगा संसार में। सोच लो, ठाकुर जी के चिंतन में आ गए। ठाकुर जी ने मन बना लिया कि कुआ जी का यश मुझे करवाना है। और भगवान ने एक दिन ऐसी लीला की कि कुआ जी महाराज सुबह सुबह उठ करके बर्तन बेच करके आए मिट्टी के, और उससे जो धन प्राप्त हुआ, अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया, 2-4 महात्माओं के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया। लेकिन आज इनके द्वार पर 200 महात्मा आ गए। ठाकुर जी ऐसी परीक्षा लेते हैं। जब ठाकुर जी को ठोक बजा करके किसी को भक्त का अनुभव करना होता है कि ये उचित है कि नहीं, उसकी ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं कि उस परिस्थिति से वो घबरा जाए। और जैसे ही व्यक्ति घबराता है, ठाकुर जी समझ जाते हैं कि भाई कच्चा है, पक्का नहीं है, घबरा गया। परीक्षा से घबराए ना, परिस्थिति से घबराए ना। 200 वैष्णवों को जैसे अपने द्वार पर देखा, कुआ जी घबराए नहीं। अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी आज कितनी बड़ी कृपा, आज तक इतने वर्षों में 2 महात्मा, 4 महात्मा, 5 महात्मा से ज्यादा प्रत्येक दिन हमारे द्वार पर नहीं आए, लेकिन आज कितनी बड़ी पूंजी हमारी, इतने बड़े गांव में हमारे द्वार पर 200 महात्मा आए। पत्नी ने कहा, आ तो गए, पर इनको पवाएंगे कैसे? बोले कि वो सब व्यवस्था ठाकुर जी देखेंगे, आप तो बस इनको बैठाओ। बैठा दिया। बोले, महाराज आप लोग आए हैं, अब आप भी जानते हैं कि एक परिवार में 200 लोगों को पवाने की व्यवस्था तो नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं जाऊं बाजार से कुछ ले आऊं सामग्री, तब तक आप स्नान ध्यान संध्या वंदन करो, और पत्नी बढ़िया प्रसादी बनाएगी, फिर आप लोग पाइएगा। कुआ जी महाराज तुरंत घर से निकल करके गए, जो नगर सेठ थे उनके पास गए, और नगर सेठ जी से जाकर के कहा कि आप मुझे कुछ धनराशि दे दीजिए। नगर सेठ जी बोले, भाई पिछली धनराशि तो अभी तक चुका नहीं पाए तुम, और कितनी धनराशि चाहिए तुमको? बोले 200 लोगों को प्रसाद पवाना है, उतनी धनराशि चाहिए। और कुआ जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा कि महात्मा 2 बातें सुन लीजिए हमारी। नगर सेठ जी से कहा, पहली बात, मेरे पास धन है नहीं तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। दूसरी बात, मेरे द्वार पर जो 200 महात्मा आए हैं, अगर उन्होंने प्रसाद नहीं पाया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सेठ जी बोले, तुम धमकी दे रहे हो हमको? एक तो हमसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मैं लौटा नहीं पाऊंगा, ऊपर से कहते हो कि नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो कुआ जी कहते हैं कि धन चुकाने का एक और तरीका है। बोले, क्या? आप मुझसे अपने घर में कोई काम करवा लीजिए, मुझसे परिश्रम करवा लीजिए, और उस परिश्रम के बदले मुझे 200 महात्माओं को प्रसाद पवाने के लिए धन दे दीजिए। परिश्रम कर दूंगा मैं, आपके यहां पर धन नहीं लौटा पाऊंगा। तो सेठ जी मान गए। सेठ जी ने कहा, तो फिर ठीक है, एक काम करो। बोले, क्या? हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है, हमको जल लेने के लिए पोखर तालाब में जाना पड़ता है हमारी घर की बहू बेटियों को। पीछे कुछ जमीन हमारी बची है, तुम वहां पर कुआं खोदोगे अकेले, और कुआं खोद करके उसमें जल का स्रोत जब तक बेचने से वो कैसे करें? घर में कोई और सदस्य है नहीं, 3-3 दिन 4-4 दिन तक कुछ भोजन को नहीं मिलता। लेकिन प्रसन्न मुद्रा में हरि स्मरण करते हैं, हरि का भजन करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, और प्रेम से कुआं खोद रहे हैं। 4-5 दिन बाद कोई कुछ दे देता है तो दोनों आधा आधा खा लेते। हम आपको बता रहे हैं कि ठाकुर जी कैसों का स्मरण करते हैं। एक बात निश्चित है, आपको माननी पड़ेगी, अगर जीवन में कठिन परीक्षा आई है तो इसका मतलब यह समझ लीजिए ठाकुर जी मिस कॉल मार रहे हैं आपको, ठाकुर जी याद कर रहे हैं। अगर बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है,
सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में भोजन कर लेते हैं, रात्रि डिनर करके बढ़िया प्रेम से तान दुपट्टा सोते हैं, एसी चला के, हीटर चला के, बहुत बढ़िया नींद आ जाती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई सिर पर भार नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब ठाकुर जी ने ब्लॉक मार रखे हो, आप देख ही नहीं रहे, आपका नंबर ही नहीं आ रहा ठाकुर जी के आगे, इसीलिए सब बढ़िया चला। भाई टीचर की दृष्टि में आओगे तभी तो परीक्षा होगी। अब आप क्लास में ही छुप करके पीछे बैठे हो तो टीचर आपको उठाएगा ही नहीं, कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे। अगर जीवन में परीक्षा नहीं है तो इसका मतलब आप छुप गए हो, ठाकुर जी को दिख नहीं रहे हो, या ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं। तो कुआ जी की ऐसी परीक्षा, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में भगवान का स्मरण करते हुए कुआ खोद रहे हैं। खोदते 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 जल का स्रोत आ गया, कुछ फीट भीतर चले गए। पत्नी को बार बार मिट्टी ऊपर देते थे। पत्नी से कहा, देवी देखो जल का स्रोत आ गया, अब कुछ दिन और, फिर उसके बाद ये कुआं निर्माण हो जाएगा। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, इतने दिन हो गए, घर में व्यापार भी नहीं हुआ, कुछ काम धंधा भी नहीं हुआ, भोजन पानी भी नहीं चल रहा है, अब बढ़िया कुआं बन जाएगा तो हम फिर से बर्तन फेंकेंगे, धन कमाएंगे। मिट्टी फेंकने के लिए जैसे ही पत्नी गई तो जल इतना ज्यादा आ चुका था कि उस जल के आगमन से आसपास जो मिट्टी थी वो गीली होकर के धस गई और फिटों नीचे कुआ जी धस गए, दब गए और उसी के नीचे ही रह गए। जैसे ही जाकर के देखा सारी मिट्टी नीचे गिर गई है और कुआ जी उसके नीचे दब गए हैं। अब अकेली कितना उसमें से निकाली मिट्टी, खूब पहले तो फावड़े से खुद ही खोदने लगी, लेकिन वो तो पूरा ही भर चुका था। दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास गई, बोले सेठ जी मेरे पति को निकाल दीजिए, देखिए ना वो धस गए भीतर, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग योजना बना रहे हैं, यहां से खोदो, यहां से खोदो, यहां से करो, ऐसे करो। पर अंत तो गत्वा, क्योंकि कुआ जी इतने प्रसिद्ध और इतने बड़े व्यक्ति नहीं है, इसलिए गांव के लोगों ने कहा परिश्रम करके हम मिट्टी निकाल भी देंगे तो भी कुआ जी जीवित तो मिलेंगे नहीं, मर चुके होंगे। इतनी देर हो गई है, इतनी मिट्टी में धस करके व्यक्ति कैसे बच सकता है। सेठ जी भी वहां से जाने लगे। एक बहुत सुंदर पद मैंने अभी एक दो दिन कुछ दिन पहले एक कथा में गाया था, वो शोक में आ जाओगी और उनको नीचे ही गड़े रहेंगे। और सेठ ने कुछ धन आदि देकर के पत्नी से कहा अब तुम ज्यादा शोक मत करो। अब अकेली पत्नी, परिवार तो है नहीं, किससे जाकर के कहे कि मेरे पति को निकालो। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं बहुत कठिनाई सहते हैं बंधुओं कभी कभी, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, उनके पास में लोग नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। पर जिनकी संसार में किसी से पहुंच नहीं होती ना, उनकी रक्षा फिर ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी तक पहुंच जिसकी होती है, पर संसार की पहुंच धरे रहे अपने पास। कुआ जी की पत्नी रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, बोले नाथ मेरे पतिदेव आपका भजन करते थे और आपके जन, आपके संत, आपके भक्तों के लिए कर्जा लेकर के भोजन कराते थे कि संत भूखे ना चले जाए। और अंत तो गत्वा क्या दिया, मेरे पति का ऐसे इस प्रकार निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई, और यहां तक कि आज मेरा कहने को कोई नहीं संसार में जो उनके शव को निकाल सके मिट्टी के भीतर से। पति कहते थे कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी हमारे नहीं हो। आज आप भी नहीं आए हो मेरे इस शोक की घड़ी में मेरे पास। रोज पत्नी रोती, महीनों निकल गए बंधुओं, महीनों। पत्नी रोज जाती और उस टीले पर जो धस चुका था वहां जाकर के प्रणाम करती, वहीं बैठी बैठी रोती रहती। एक बार कुछ संतों की जमात आई और वो संतों की जमात उसी टीले के बगल से निकल रही थी जहां कुआ जी धस गए थे। वहां उन्होंने अच्छी व्यवस्था जान वहां बैठ करके अपने प्रसाद आदि खोल करके पोटलियों से पाना प्रारंभ किया। तभी उनको हरिशरणम 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 नाम की ध्वनि आने लगी। ढूंढने लगे ये कौन बोल रहा है, इतना मधुर, इतना शांत, इतनी धीमी स्वर में, लेकिन हमें इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और इस स्वर में ऐसा लगता है कि मानो मानो साक्षात हरि सामने खड़े हैं, उनको देखते हुए कोई बोल रहा है। इधर उधर दिशाओं में ढूंढने लगे, कहां से ये ध्वनि आ रही है, कहां से ये स्वर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्राप्त नहीं हुआ। तभी उन संतों ने कहा कि कौन बोल रहा है, भैया आकाशवाणी हो रही है क्या हरिशरणम की। सब लेकर के उसको खोदने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे भैया क्या कर रहे हो, काय खोद रहे हो। बोले अंदर से आवाज आ रही है, अंदर कीर्तन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने जाकर के कुआ जी की पत्नी को बताया, बोले जहां कुआ जी दबे थे आज कुछ महात्मा मिलकर के वहां खोद रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं भीतर से आवाज आ रही है। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, वहां जाकर के जब देखा तो सब संत लगे हैं खोदने में। खोदते 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 2 दिन बीत गए। गांव के लोग भी अब अविश्वास, अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इतने महीने हो गए, कहां कंकाल भी नहीं बचा होगा उनका। तो अरे यहां से ध्वनि आ रही है स्वर की। थोड़ी देर में पूरे गांव को भी वो ध्वनि सुनाई देने लगी, हरिशरणम हरिशरणम। जाकर के देखा तो क्या पाया,
सुंदर दिया जला है, सामने साक्षात ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है और कुआ जी बैठ करके खूब मधुर वहां भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का हरि शरणम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कभी हाथ में करताल लेकर के नृत्य करने लगते हैं, कभी बैठ करके प्रणाम करने लगते हैं, वंदन देख करके किसी को भी विश्वास नहीं हुआ ये कैसे हो सकता है। महीनों पहले दब चुका व्यक्ति, महीनों पहले जिसकी मृत्यु एक ही चाहिए, मेरा सुमिरन हरि करें, अब वो मेरा स्मरण कर लें, अब वो मुझे याद कर लें, अब वो मुझे को एक बार अपने 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 हृदय में एक बार बस मेरा मेरा नाम बोल दें। इस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी पड़े वो सब मैं करूंगा, बस हरि मेरा स्मरण कर लें। इसी के लिए कथा सुन रहे हैं। तो शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, इन 4 प्रकार से भक्तों का पोषण होता है। गुरु के संबंध में हम वचन सुनते हैं, ये अधिकार हमारा है, पर स्पर्श, दृष्टि और स्मरण का अधिकार गुरु के पास है। वो अगर हमें योग्य जानेंगे तो तीनों वस्तु दे देंगे। पर ठाकुर जी के संबंध में उल्टा है। स्पर्श, शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, ये ठाकुर जी हमारे साथ कर रहे हैं। वो नित्य स्पर्श कर रहे हैं। वायु जो हमें छू रही है, ये कौन है? ठाकुर जी तो है। वो नित्य हमारा स्मरण कर ही रहे हैं, पर किस भावना से कर रहे हैं ये बात समझ नहीं आती। अच्छी भावना से कर रहे हैं कि सामान्य भावना से कर रहे हैं। दृष्टि उनकी हमारे ऊपर है, बस वचन सुनने की इच्छा है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही अरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। तो इस प्रकार आज भागवत जी का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आइए महात्मा की थोड़ी चर्चा कर लें, उसके बाद कथा को फिर आज विश्राम की ओर ले चलेंगे। और कल 2 बजे से आप लोग 1:30 बजे ही आ जाइएगा। कल 2 बजे से खूब मधुर भाव से, और हमारा मन है मध्य प्रदेश में प्रकटे हमारे वृंदावन के प्रेम करने वाले भक्तों के चरित्र हम सुनाएंगे 7 दिन तक। भागवत की कथा तो सुनाएंगे ही, पर उस भागवत में भी मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले, और उसमें भी बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले, और आसपास के मध्य प्रदेश प्रांत से हमारे ठाकुर जी का स्मरण भजन करने वाले वैष्णवों का चिंतन कथा में करेंगे। इसलिए रोज पधारिएगा, रोज आइएगा, खूब भाव से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भैया ये एसी ने कहा देर में मुझको कुल्फी बना देंगे, इनको बंद कर दो दोनों। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और राधा वल्लभ जी में है, जैसे वो गोविंद देव जी में है, गोपीनाथ जी में है, जैसे वो तिरुपति में है, वैसे ही इस माइक में भी है, वैसे इस गद्दे में भी है, वैसे मुझ में भी है, वैसे वायु में भी, उतने ही, कहीं कम ज्यादा नहीं है ठाकुर, समान, समान भाव से। तो मन में ये विश्वास प्रकट हो जाना कि ठाकुर जी सब जगह हैं, ये चैतन्य बुद्धि है। और आनंद घन ठाकुर जी के संबंधों का स्मरण करके, ठाकुर जी के कथाओं का स्मरण करके, ठाकुर जी
ले लीजिएगा। कहीं आलसी लोग कहने लग जाए भोग लगाने की क्या जरूरत है, बोल क्यों, भगवान मन में बैठे हैं, मैं जो खाऊंगा सब ठाकुर जी पालेंगे। ये तर्क को तर्क वितर्क करने वाले लोग, आलसी लोग, भगवान से 100 कोस की दूरी रखने वाले लोग, कहीं इसको अपना टाइटल मत बना लीजिएगा। देखो महाराज जी कह रहे हैं सब जगह भगवान है, तो मैं जो पाऊंगा उससे, ये भी होता है पर तुम्हारे साथ नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि आप पाओगे ठाकुर जी का पेट भरेगा। ऐसे एक चरित्र आता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे गोवर्धन में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भगवान दास नाम था संभवतः। तो वो ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे। तो उनका नियम ऐसा था, वो ठाकुर जी के सखा हैं, ठाकुर जी उनके साथ खेलने के लिए वन में जाते थे। तो जब ठाकुर जी के लिए रसोई घर से थाल जाता था प्रसाद का, तो वो रसोइयाओं से बोलते, बोले पहले हमको पवाओ, बाद में ठाकुर जी को पवाना। बोले क्यों? बोले हम पहले पा करके वन में जाके सब व्यवस्था करेंगे ठाकुर जी की, वहां ठाकुर जी खेलने आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो रसोइया ने कहा अच्छा, भगवान का प्रसाद नहीं लगा तुमको पहले पवा दें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब उनको नहीं पवाया, ठाकुर जी के सामने धर दिया, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चित्त में भी ठाकुर जी आकर के आज्ञा किया, आज हम भी नहीं पाएंगे। क्यों? वहां ने ना पाया तो हम भी नहीं पाएंगे। अब वहां ने ना पाया, वो दुखी है गया, वो खेलवे की काज ना गया, और मैं उन्हें पाऊंगा, इसलिए नियम बना दो, वो पहले पाएगा, हम बाद में पाएंगे। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, बोले पहले इसको पवाओ, उसके बाद ठाकुर जी को पवाओ। क्यों? ठाकुर जी का सखा है, जितनी देर ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं उतनी देर वन में जाके सब व्यवस्था कर लेता है। तो कई लोगों के लिए नियम ठाकुर जी ने बनवाए, पर आलसी लोग अपने सुख समृद्धि के लिए कृपया कर इस बात को ना ले लें कि भगवान तो सब। ठीक है तुम चले जाओ। अब जगन्नाथ जी संग चले, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मूर्तिमंत होके ही चलेंगे, वो तो हृदय में बैठ के भी जा सकते हैं। ठाकुर जी हृदय में बैठ गए माधवदास जी के। अब माधवदास जी का अभ्यास था कि 4-4 दिन तक भी भूखे रह लेते थे, लेकिन ठाकुर जी चित्त में बैठ करके माधवदास जी के साथ जाने लगे, उनको पता नहीं था।